लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद बवाल बढ़ गया। एयरपोर्ट के बाहर अखिलेश यादव और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी झड़प हुई। अखिलेश को पुलिस ने रोका तो अखिलेश ने पुलिस को हाथ न लगाने की हिदायत दी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अखिलेश ने पुलिस को हाथ ना लगाने को कहा। दरअसल ये पूरा मामला है जब अखिलेश यादव को रोका गया, वो प्रयागराज जा रहे थे छात्र संघ के कार्यक्रम में और इस बीच पुलिस ने उन्हें रोका। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं और इसी पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और खुद ही जानकारी दी कि योगी सरकार युवाओं के बीच हमारी आवाज को दबाना चाहती है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अरुण, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अखिलेश यादव की पुलिस से झड़प हुई है। इतना बवाल क्यों मचा, क्या कारण बताया गया अखिलेश यादव को रोकने का? देखिए, अखिलेश यादव इलाहाबाद में छात्र संघ के कुछ पदाधिकारी थे जो उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने उनको एक उद्घाटन के लिए बुलाया था। हालांकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। प्रशासन का तर्क था कि इलाहाबाद में कुंभ चल रहा है, ज्यादातर प्रशासनिक अधिकारी और फोर्स जो है उसको मैनेज करने में लगी हुई है। चूंकि जेड प्लस सिक्योरिटी अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पास है, तो इसलिए उनको सिक्योरिटी देना संभव नहीं होगा और इसलिए उनसे अनुरोध किया गया था कि वो ना आए। हालांकि अपने छात्र नेताओं की कहने पर अखिलेश यादव जाने पर अड़े हुए थे और उसी को लेकर के यहाँ पर बवाल हुआ है। एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा कर्मी थे, लोकल पुलिस यहाँ की थी, उसने उनको रोकने की कोशिश की कि इलाहाबाद उनको नहीं जाने देना है। अब प्रयागराज, जिसका नाम है योगी सरकार ने बदल के किया, प्रयागराज नहीं जाने देना है, उसको लेकर के उनकी पुलिसकर्मियों से भी झड़प हुई है और उनकी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो एयरपोर्ट पहुंच गए थे। संसद में भी हंगामा हुआ है। रामगोपाल यादव ने कहा कि साधु के वेश में कौन है मुख्यमंत्री वो नहीं जानते। अरुण, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपसे सवाल करूंगी। इस बीच हमारे साथ दो नेता मौजूद हैं, राकेश त्रिपाठी बीजेपी नेता, साथ ही जूही सिंह समाजवादी पार्टी से है। राकेश जी से सवाल पूछती हूँ पहले। राकेश जी, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इतना डर गई है कि छात्र संघ के कार्यक्रम में जाने से रोक रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी को उनके डीजी सचिव को एक दिन पहले ही पत्र लिख करके विश्वविद्यालय की परामर्शदात्री समिति ने अवगत करा दिया था कि विश्वविद्यालय की छात्र संघ परामर्शदात्री समिति ने निर्णय लिया है कि किसी भी राजनीतिक शख्सियत के परिसर में आने से कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है, लिहाजा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को कार्यक्रम में आने की अनुमति नहीं है। नहीं, लेकिन वो तो ये आरोप लगाए गए हैं ना, उन्होंने जो ट्वीट किया है, कहा है कि समाजवादी विचार युवाओं के बीच ना जाए, इसी वजह से योगी सरकार ये सब कर रही है। 2 दिन पहले ही प्रयागराज यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटनाएं हुई हैं और समाजवादी पार्टी के द्वारा समर्थित छात्र नेताओं के द्वारा हर समय वहाँ कानून व्यवस्था को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी भी बाय लॉज में ये नहीं लिखा गया है और आप लोग कह रहे हैं छात्र संघ के अध्यक्ष को कि हमारी पार्टी के सदस्य कुछ छात्र नेता उनको बुला रहे थे। क्या आपको पता है कि स्टूडेंट यूनियन परिसर में हम किसी को भी बुला सकते हैं? मैं उस विश्वविद्यालय की छात्र रही हूँ, थोड़ा पढ़ लीजिए। जेड सिक्योरिटी आप हर आदमी को दे सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपका एडीएम मिस हैंडल करे उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एयरपोर्ट पर, और आप बता रहे हैं कि 2 दिन पहले आपने पत्र लिखा था। ये एडवाइजरी जूही जी, जो आरोप आप लगा रही हैं, ठीक है कि सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, लेकिन ये भी प्रशासन की तरफ से कहा गया है, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से, कि वहाँ पर बम फोड़े गए हैं, तनाव बढ़ सकता है, माहौल खराब हो सकता है। प्रशासन ने फोड़े होंगे, राकेश त्रिपाठी ने फोड़वाए होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने फोड़वाए होंगे। आप हमारे छात्र, राकेश जी जवाब दीजिए, गंभीर आरोप आप पर, इन पर स्पष्ट आरोप है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को छुएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिस हैंडल करेगा। जूही जी सुन लेते हैं, राकेश जी को सुन लेते हैं। जूही जी रुकिए, राकेश जी आप बोलिए। गुंडागर्दी जवाब, ठीक है जूही जी जवाब दीजिए। हल्ला बोल अच्छा नहीं लगता है, ये हल्ला बोल अच्छा नहीं। आपको बता रहे हो। अरे भाई, ये हल्ला ठीक है जूही जी ऐसे नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, आप गुस्से में जरा शांत हो जाइए। राकेश जी बोलिए। प्रयागराज में वर्तमान में कुंभ चल रहा है। अभी 10 दिन पहले से अखिलेश यादव जी स्वयं प्रयागराज कुंभ में गए थे। वहां पर दर्शन करके और संगम में, पवित्र संगम में स्नान करके भी आए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, प्रशासन ने शासन से इस बारे में अनुरोध किया है कि श्री अखिलेश यादव
अगर इलाहाबाद आते हैं तो वहाँ पर तमाम छात्र गुटों के आपसी वैमनस्य के कारण वहाँ पर हिंसक झड़पें हो सकती हैं, कानून व्यवस्था के लिए संकट हो सकता है, विश्वविद्यालय में व्यापक आगजनी और तोड़फोड़ हो सकती है। इसलिए उन्हें वहाँ पर रोकने के लिए उन्होंने सरकार को आग्रह किया था, प्रशासन से आग्रह किया था, और उसी क्रम में चूँकि कुंभ है, प्रतिदिन 25 से 30 लाख श्रद्धालु वहाँ पर आ रहा है। साथ साथ अब तक सफलतापूर्वक ये सारे कार्यक्रम वहाँ आयोजित हुए हैं। अपनी अराजक और विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात समाजवादी पार्टी इसी अराजकता को आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस अनुरोध पर सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि वे प्रयागराज वहाँ पर विश्वविद्यालय के या किसी भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिसके कारण हिंसा भड़क सकती है। इसलिए वहाँ पर प्रशासन ने उनको रोका होगा। राहुल अखिलेश तो योगी आदित्यनाथ को हम सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि क्यों रोका गया है, तनाव वहां पर फैल सकता है। राकेश त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, ये बेहतर नहीं होता कि हम इस पर राजनीतिक फायदा लेने के बजाय तनाव बढ़ने से रोका जाए? नहीं, निश्चित तौर पर ये बात उनको भी, अखिलेश यादव जी को भी बहुत गंभीरता से देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जब उनको प्रशासन ने आग्रह किया कि वहां अनुमति नहीं है कार्यक्रम में जाने की, बावजूद उसके नियमों को तोड़ करके हठधर्मिता पर क्यों उतारू थे? लेकिन ये तो प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं ना। ये तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, और पुलिस सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है। देखिए, प्रिवेंटिव एक्शन लेना भी प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। अगर किसी बात के खतरे उत्पन्न होते हैं किसी बात से, तो निश्चित तौर पर पहले से रोक लगाई जाती है, और किसी नेता से कहीं आने जाने पर रोक लगाई गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है। कहीं पर भी इस बात की अगर पर्याप्त संभावनाएं होती हैं कि किसी के आने से कानून व्यवस्था को चुनौती मिल सकती है, शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो उनके जाने पर रोक लगाई जाती है। ऐसे दर्जनों। लेकिन राकेश जी, सवाल ये भी है ना, जब आपके नेताओं के साथ ये होता है, उनको कहीं जाने से रोका जाता है, तो फिर आप बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है। अगर अखिलेश यादव प्रयागराज जा रहे थे तो वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखना वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस बात से आप नहीं बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम जिम्मेदारी से बच नहीं रहे। मैं इसलिए निवेदन के साथ कह रहा हूं, जो बात मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि वो प्रयागराज संगम में स्नान करने गए, उन्हें किसी ने नहीं रोका। विश्वविद्यालय में जब वो जिस कार्यक्रम के संदर्भ में वो जा रहे हैं, जिस कार्यक्रम की अनुमति रद्द की गई है, विश्वविद्यालय प्रशासन ने ही आंतरिक तौर पर इसका निर्णय लिया है, जो स्वायत्त संस्था है, कि उनके आने से यहाँ कानून व्यवस्था को चुनौती मिलेगी और कानून व्यवस्था खराब हो जाने की संभावना है, जिसको संभाल पाना कठिन होगा। इसलिए अगर ये कार्यक्रम की अनुमति निरस्त की गई और उनको जाने से रोका गया है, तो इसका उनको पालन करना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के नेताओं को, अखिलेश यादव जी को, कि वर्ष 2015 में योगी आदित्यनाथ जी जब तत्कालीन सांसद से गोरखपुर के, उनको इसी प्रयागराज यूनिवर्सिटी में, इसी इलाहाबाद, चलिए वो जो कुछ हुआ था। राकेश जी, हमारे साथ आप बने रहिए, और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी हमारे साथ मौजूद हैं। अबू जी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव वहां पर जाते तो तनाव बढ़ सकता था, माहौल खराब हो सकता था, यही कारण है उनको रोका गया है। नहीं, सिर्फ इसलिए रोका गया है कि इनको लग रहा है कि इनकी जमीन खिसक रही है, और अब जो अलायंस हुआ है, उस अलायंस से इतनी घबराहट इनको है कि ये लोग पागल हो गए हैं, ये जमहूरियत का गला घोट रहे हैं। इस तरह से किसी एक चीफ मिनिस्टर को, इतने बड़े नेता को रोक देना, मतलब ये क्या लॉ एंड ऑर्डर अब खराब होगा। अब अगर जनता निकलेगी सड़क पर अखिलेश जी को चाहने वाली, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। फिर उसका लेकिन मुझे एक बात बताइए अबू आजमी, मुझे एक बात बताइए, जब साल 2014 में छात्र संघ की अध्यक्ष ऋचा सिंह थी, तो एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ आने वाले थे, उनको तब अभी आप ही लोगों ने उनको रोका था। यही तर्क अब बीजेपी दे रही है। देखिए, यहाँ वहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई फसाद नहीं हुआ है, वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वर्ष 2015 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब जा रहे थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका कैरेक्टर क्या है? उस समय लोकतांत्रिक मूल्य कहाँ गए थे? अबू आजमी, मेरा सवाल ये है कि यही दुहाई दी जा रही है बीजेपी की तरफ से कि तब योगी आदित्यनाथ को बीच में वापस लौटना पड़ा था, वो छात्र संघ के कार्यक्रम में नहीं जा पाए थे। अब वही समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है। बोलते हैं वहाँ जाकर के सांप्रदायिक दंगे कराते हैं। का रिकॉर्ड आज तक ऐसा कोई नहीं, आज तक अखिलेश जी ने अपनी जबान से ऐसी कोई बात अपनी पूरी पॉलिटिकल लाइफ नहीं बोली है जिससे कुछ दंगा हो सकता है। अखिलेश जी आग नहीं लगाते हैं, अखिलेश जी आग बुझाते हैं जाकर के। अरे अखिलेश जी अराजकता के सरगना है। समाजवादी पार्टी हल्ला बोल और अराजकता का दूसरा नाम है, और अखिलेश यादव जी के सरगना रहते आप लोग मुजफ्फरनगर के सारे मुद्दों को, जो अपराध का जिनपे जो है हत्या के वो थे,
जिनके ऊपर तमाम क्राइम के उनके केसेस उठा रहे हैं। आप हर चुका है, लोगों की सरपरस्ती के भर कारण चुका है आप आपका, प्रयास बहुत जल्द करते थे। निकलना उधर से। लेकिन अबू आजमी जी, राजनीति तो आप भी करते रहे हैं, बीजेपी भी राजनीति कर रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि जो वहां पर बम, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिए। जो वहां पर बम फोड़े गए हैं और वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, वहां पर इतनी पुलिस मुस्तैद है, बेहतर ना हो कि तनाव ना बढ़े, ये सोचा जाए? आपने उनको रोका अखिलेश जी को तो तनाव बढ़ेगा। फिर आज जो है वहाँ पे मतलब आप चेतावनी दे रहे हैं? राकेश त्रिपाठी, अबू आजमी कह रहे हैं कि रोका गया है, अब तनाव बढ़ेगा। आपके चैनल को देख रहे दर्शक इस भाषा को देख रहे हैं और इसी भाषा के नाते ही आप लोग चेतावनी दी जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तमाम लोग इसी प्रकार की कैलिबर के नेता को रोक करके क्या बताना चाहते हैं? और हल्ला बोल, ये समाजवादी पार्टी आप लोग का मूल करते हैं। चरित्र है और समाजवादी पार्टी के इसी मूल चरित्र को रोकने के लिए हमको जो भी कठोर कदम उठाने होंगे वो कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। बस जब दिया बुझना होता है तो बहुत भड़कता है, दिया बुझने वाला है। राकेश जी जवाब दीजिए। नहीं, अबू आजमी साहब, आपकी इसी अराजकता को जनता ने नापसंद करते हुए आपको सत्ता से बाहर नहीं, आप झूठ पर भरोसा कर लिया था, इसलिए आपको लाया था और कानून का राज है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। आप इस तरह से हमारे नेताओं को रोक करके आप क्या राजनीति करना चाहते हैं? राकेश जी, समाजवादी पार्टी तो ये भी कह रही है कि जो इस वक्त देश के हालात हैं वो आपातकाल जैसे हैं, यही कारण है कि अखिलेश यादव को रोका गया है। समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, पूरा देश कह रहा है, पूरे देश के जितने सब कह रहे हैं। रामगोपाल यादव का ये बयान आया है। अनुमति नहीं दे रही थी उस ममता बनर्जी जी के साथ खड़े हुए लोग किस चेहरे किस मुंह पे राकेश जी मेरी बात सुनिए, जब आपके नेताओं को रोका जाता है तो आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, फिर यही बात तो दूसरी पार्टियों पर भी लागू होती है ना? बेहतर ना हो कि वहां पर पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाए और तनाव ना बढ़े? देखिए, मैं एक बात बहुत निवेदन के साथ कह रहा हूँ, अबू आजमी साहब इसको जरा ध्यान से सुने। किसी भी राजनीतिक गतिविधि में, राजनीतिक कार्यक्रम में जाने पे किसी को कोई रोक नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय के एक परिसर के अंदर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी अनुमति देने का काम राज्य सरकार का नहीं होता है। ये अनुमति देने का निर्णय विश्वविद्यालय की आंतरिक समितियों का होता है। विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था होती है। चलिए, अबू आजमी और राकेश त्रिपाठी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। जरा मैं रिएक्शन ले लेती हूँ मेरे सहयोगी से जो लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, इस पर राजनीति तो काफी हो रही है, लेकिन इस वक्त लखनऊ में स्थिति क्या है? देखिए, लखनऊ में अखिलेश यादव के समर्थन में जितने भी उनके पार्टी के सदस्य थे वो एयरपोर्ट की तरफ गए थे। उसके अलावा संसद में भी आपने देखा कि रामगोपाल यादव के नेतृत्व में राज्यसभा में हंगामा हुआ, लोकसभा में भी सदस्यों ने हंगामा किया। कुल मिलाकर के ये राजनीतिक जो गहमा गहमी है ना, चुनाव अब सामने है, इसलिए इस तरह के तमाम वाकये दरपेश आ रहे हैं। और आपने देखा कि इतिहास कैसे दोहराता है। यही बीजेपी के जो प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था के नाम पर उनको रोका गया, वही पश्चिम बंगाल में जब उनके साथ होता है तो वो लोकतंत्र की हत्या करार देते हैं। कभी समाजवादी पार्टी ने रोका योगी आदित्यनाथ को, कभी मायावती ने रोका राहुल गांधी को जब भट्टा परसौल वो जा रहे थे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ। तो पार्टियां, ये मामला तकनीकी है, टेक्निकल मामला है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय जरूर है, लेकिन इसमें राजनीति भी कहीं ना कहीं शामिल रहती है। और ये फैसले सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल नहीं, कई बार राजनीतिक फैसले भी होते हैं और इसीलिए शायद सवाल उठाने का मौका मिलता है एक दूसरे को, और जो आज हो रहा है। बिल्कुल अरुण, जो आप बात बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके जरिए राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है। राकेश त्रिपाठी, आप मुझे ये बताइए, जो मेरे सहयोगी अरुण सवाल उठा रहे थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो आप लोगों के साथ हुआ, योगी आदित्यनाथ को रोका गया, तब फिर आपने कहा कि कानून व्यवस्था जो है राज्य सरकार का विषय है और ममता बनर्जी नहीं रोक पाई, अब आप भी तो वही कर रहे हैं। नहीं, मैं अरुण जी की बात से बिल्कुल असहमति व्यक्त कर रहा हूँ और दोनों के बीच में एक अंतर स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी पश्चिम बंगाल के जिस कार्यक्रम में जा रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक कार्यक्रम था और उस राजनीतिक कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना नहीं, लेकिन तर्क तो आपकी तरफ से ये भी दिया जा रहा है ना, मेरे एक बात सुनिए, तर्क तो ये भी दिया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को रोका गया था, यानी कि जो समाजवादी पार्टी ने पहले किया और जब विरोध हुआ था तो योगी आदित्यनाथ को वापस लौटना पड़ा था, आप भी तो वही कर रहे हैं, फर्क क्या है? नहीं, दोनों में अंतर है। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम की अनुमति विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा निरस्त नहीं की गई थी, ये जानबूझ करके सरकार के इशारे पर केवल रोका गया था बिना किसी अनुमति के। मैं आपको कागजों के साथ दिखा सकता हूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। और लेकिन राकेश जी, चलिए ये तर्क समझ से परे हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपना राजनीतिक फायदा लेना चाहता है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच रामगोपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं, ये जरा सुन लेते हैं। गोपाल यादव जी हैं। सर, आपने ये विरोध, आपने ये मांग उठाई है, विधानसभा में भी यूपी में हंगामा हुआ है, यहाँ संसद में भी हंगामा हुआ है। भाई, आप भी हमसे सहमत होंगे कि किसी आदमी को आप रोक कह सकते कहीं जाने से।
वो इलाहाबाद जा रहे हैं। स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष ने उनको इनवाइट किया हुआ है, वहाँ जा रहे हैं। आप जाने नहीं देंगे लड़कों के बीच में? आप कल किसी को मूव नहीं करने देंगे? कल चुनाव प्रचार में कोई जानना चाहे उसको नहीं जाने देंगे? अगर कोई कलेक्टर ये कह दे कि इनके आने से यहाँ अशांति हो सकती है, आपको जाने नहीं देंगे चुनाव प्रचार के लिए? सर, आपने सीएम को लेकर कहा कि वो साधु नहीं है। अगर साधु होते तो कुंभ के स्थल पर जाने को किसी को रोक नहीं सकते। अबू आजमी और राकेश त्रिपाठी दोनों मेरे साथ बने हुए हैं। अबू आजमी, मैं आपके पास आऊंगी, राकेश त्रिपाठी से रिएक्शन ले लेती हूँ। जो रामगोपाल यादव ने कहा है साधु होते तो कुंभ में जाने से नहीं रोकते। हेलो सर, मीटिंग में गए हैं, थोड़ी देर में फोन कीजिए। कौन? अबू आजमी। और किस प्रकार से अखिलेश यादव जी संगम गए हैं, संगम में जाकर के उन्होंने स्नान भी किया और सारे साधु संतों से मुलाकात भी की थी, उसकी फोटो भी उन्होंने जारी की है। अखिलेश यादव जी को किसी भी तरह से संगम में जाने में या प्रयागराज जाने से कोई रोक नहीं है, लेकिन एक ऐसे कार्यक्रम में जाने की अपेक्षा करना जिस कार्यक्रम में जाने की अनुमति वहां के प्रशासन ने नहीं दी है और प्रशासन ने अपेक्षा की है कि आपके आने से यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा उत्पन्न होगा, शांति व्यवस्था को चुनौती उत्पन्न होगी। लेकिन राकेश त्रिपाठी, जो अभी भी स्थिति है वो भी तो सही नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं और वो योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो गए हैं। अब इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम करेंगे, अराजकता फैलाने का काम करेंगे, तो प्रशासन उनके साथ सख्ती से निपटने का काम करेगा। ये गुंडागर्दी, अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी शासनकाल में हुआ करता था। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इस सरकार में अगर कोई भी कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटेंगे हम। चलिए राकेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी को अपनी अराजक गतिविधियों से बाज आना चाहिए। प्रयागराज में वर्तमान में कुंभ चल रहा है। अभी 10 दिन पहले से अखिलेश यादव जी स्वयं प्रयागराज कुंभ में गए थे। वहाँ पर दर्शन करके और संगम में, पवित्र संगम में स्नान करके भी आए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, प्रशासन ने शासन से इस बारे में अनुरोध किया है कि श्री अखिलेश यादव अगर इलाहाबाद आते हैं तो वहाँ पर तमाम छात्र गुटों के आपसी वैमनस्य के कारण वहाँ पर हिंसक झड़पें हो सकती हैं, कानून व्यवस्था के लिए संकट हो सकता है, विश्वविद्यालय में व्यापक आगजनी और तोड़फोड़ हो सकती है। इसलिए उन्हें वहाँ पर रोकने के लिए उन्होंने सरकार को आग्रह किया था, प्रशासन से आग्रह किया था। और उसी क्रम में जो कि कुंभ है, प्रतिदिन 25 से 30 लाख श्रद्धालु वहाँ पर आ रहा है। साथ साथ अब तक सफलतापूर्वक ये सारे कार्यक्रम वहाँ आयोजित हुए हैं। अपनी अराजक और विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात समाजवादी पार्टी इसी अराजकता को आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनुरोध पर सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि वे प्रयागराज वहाँ पर विश्वविद्यालय के या किसी भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिसके कारण हिंसा भड़क सकती है। इसलिए वहाँ पर प्रशासन ने उनको रोका है।